बहुत मेहनत से पैसे जोड़ के एक बिजनेस सेटअप करते हो, अपरिचित के जैसे मूड बना लेते हो और कस्टमर से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस के किताबों के आधार पे एक अल्टीमेट सॉल्यूशन पाया है। इससे मैं भी आपको आपका पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन वो कस्टमर तो आप खो ही दोगे। 50 रुपए देने में आपकी इतनी फट रही है तो पक्का आप कोई झंडू ही होंगे। हमेशा अपने औकात के हिसाब से उधार देना। भैया एक गोल्ड प्लेट देना। लो। अरे पैसे खाते में लिख लेना। आपका चाहे एक छोटा सा चाय का दुकान हो या लोकल होटल, कपड़े का दुकान हो या लोकल गैराज, कस्टमर आपसे उधार मांगता ही है और आप ना चाहते हुए भी उधार देते हो, लेकिन वक्त पे आपका अपना पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। क्या छोटू, पैसा लोगे हमसे? जानता हूँ कौन है? लोन रिकवर करना एक साइकोलॉजिकल आर्ट है जो 90% स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मालूम नहीं है। सिर्फ टॉप 10% लोग इस कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करते हैं और अपने बिजनेस के डेट रिकवरी जैसी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाते हैं। आप बहुत मेहनत से पैसे जोड़ के एक बिजनेस सेटअप करते हो और लोकल गूंस चंदा मांगने आ जाते हैं। एक तो आपने लोन लेकर बिजनेस शुरू किया, उसका पैसा रीपे कर रहे हो, ऊपर से कस्टमर उधार मांगते हैं। आप कस्टमर को मना भी नहीं कर पाते हो। आप अगर मना करते हो तो कस्टमर आपसे ख़रीदना बंद कर देते हैं। आप अम्बी के जैसे नरमी के साथ पैसे वापस मांगते हो, वो आजकल करते हैं। आप अपरिचित के जैसे मूड बना लेते हो और कस्टमर से रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो मैंने अपना 8 साल का स्मॉल बिजनेस एक्सपीरियंस और बहुत सारे बिजनेस के किताबों के आधार पे एक अल्टीमेट सॉल्यूशन पाया है जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये हर एक छोटी बड़ी बिजनेस के लिए काम आता है और कस्टमर रिलेशनशिप भी फ्रेश एंड अलाइव रहता है। देखो, सबसे पहले तो आपका बिजनेस अगर नया है तो उधार दो ही मत। इतना गिरा हुआ बंदा कोई नहीं होगा कि 2 दिन का नया दुकान से उधार मांगने आ जाए। आपका बिजनेस कम से कम 6 महीना 1 साल का पुराना हो जाए, फिर अपने हैसियत के हिसाब से उधार दे देना। अपने कस्टमर्स को आपका क्रेडिट पॉलिसी समझा देना है कि देखो, मेरा बिल हर हफ्ते या हर महीने में क्लियर होना चाहिए। काम से पहले 50%, काम के बाद 50% पेमेंट चाहिए अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, जैसा कि इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया। आपको पेमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन करवाना है। पेमेंट देने में लेट होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सारा चीज़ें आपको ऑन पेपर करना है। अपने नए पुराने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए रखो। बिजनेस सिर्फ बाय एंड सेल, गिव एंड टेक से नहीं होता है। कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करो, हाल पूछो। इसमें कस्टमर्स के दिमाग में आपका एक इम्प्रेशन, एक छवि बना हुआ रहेगा। बी एम्पैथेटिक। आप उनके अच्छे हालात में भले ही ना रह पाओ, लेकिन बुरे वक्त में हेल्प करो इफ़ यू कैन। बहुत टाइम ऐसा होता है कस्टमर भूल जाते हैं उधार का, उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता है। सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आप खाता बुक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कस्टमर को डायरेक्ट नोटिफिकेशन भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपका एक जेंटल नॉक से वो अलर्ट होते हैं एंड दे पे देयर डेट्स। दिल्ली के खान मार्केट, चांदनी चौक, गांधीनगर, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मार्केट के दुकानों में मैंने देखा है कि यूपीआई पेमेंट्स नहीं लेते हैं, ओनली कैश। और छोटे मोटे गांव में तो छोड़ ही दो। आपको वक्त के साथ साथ अपग्रेडेड होना ही है। आजकल हर किसी के पास हर वक्त कैश नहीं होता है। आपको कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना है, वो जैसे भी पेमेंट करना चाहें उनको ऑप्शन देना है। ये चेंज, ये कस्टमर के दिमाग में आपका एक गुडविल बनाता है। आपको 1%, 2% या 5% डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट्स, ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं करना है। मार्केट में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ दबंग टाइप होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मुफ्त में चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ होते हैं एकदम प्रोफेशनल चीटर।
सबको अलग अंदाज से ट्रीट करना है। जिसके साथ आपका बिजनेस हिस्ट्री जैसा रहा है उससे वैसा ही रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जोश में आके गाली गलौज नहीं करना चाहिए। इससे में भी आपको आपका पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन वो कस्टमर तो आप खो ही दोगे और उसके साथ साथ दूसरे कस्टमर्स के सामने भी आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। जैसे तू ये पुलिस का धंधा करता है ना, वैसे मैं ये भंगार का धंधा करती हूँ। एक बात ना अपने दिमाग में डाल दे, हमारे लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता। देखो, आप अगर लल्लू लाल होगे तो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस वर्ल्ड एग्ज़ाम हॉल से भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और रूथलेस है, इसलिए आपको स्ट्रिक्ट होना है। हमसे जानता हूँ कौन है। जानने में क्या रखा है? आप जानते हैं हम कौन है? फिर और वैसे भी 50 रुपए देने में आपकी इतनी फट रही है तो पक्का आपको झंडू ही होंगे। बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी आपको पैसे ना मिले तो आपको लीगल एक्शन लेना है। आपको एक लॉयर के साथ सुसंपर्क बनाए रखना ज़रूरी है। ये सारे स्टेप अप्लाई करने के बाद भी आपको ये फाइनल स्टेप दिमाग में ज़रूर रखना है। हमेशा अपने औकात के हिसाब से उधार देना। औकात मेज़र किया जाता है स्टॉप लॉस से। आप अगर बिजनेस ओनर हो तो आपको अपना एवरेज मंथली इनकम ज़रूर पता होगा। कभी अपना एवरेज मंथली इनकम के 10% से ज़्यादा उधार मत दो। आप ज़्यादा भी दे सकते हो, आपका औकात, आपकी मर्ज़ी। मान लो आपका एवरेज मंथली इनकम 50,000 है तो 10% हो गया 5,000। अब आपके जितने कस्टमर्स उधार लेते हैं, मान लो कि 10 कस्टमर्स, तो 500 से ज़्यादा किसी एक कस्टमर को उधार नहीं देना। जब आप कस्टमर को उधार दे रहे हो तब मान लेना कि ये पैसा वापस मिलेगा ही नहीं, तो जितने पैसे का लॉस झेल सकते हो बस उतना ही उधार देना। ये सारे प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आप आसानी से अपना पेंडिंग बिल रिकवर कर सकते हो। आप ये बिजनेस प्लान वाला वीडियो देख लो, हो सकता है कि आपका और भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू।